भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में मुख्तार अंसारी को लेकर तमाम खबरें दिखाई जा रही हैं कि आखिरकार कैसे उसका सफर पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा की तरफ बढ़ रहा है और किस तरह की सुरक्षा है और किस तरह की चिंताएं और बात और विवाद है। लेकिन सबसे बड़ा विवाद उसकी सुरक्षा को लेकर के है और उसके पीछे भी एक खास वजह है। वजह यह है कि मुख्तार अंसारी की सालों साल से अदावत चल रही है ब्रजेश सिंह से। अब ये कौन है ब्रजेश सिंह, ये जानना बेहद ज़रूरी है। ब्रजेश सिंह दरअसल पूर्वांचल का वो माफिया है जिसकी सीधी टक्कर मुख्तार अंसारी से हुई। साल 1984 में ब्रजेश की तब क्राइम की दुनिया में एंट्री हुई जब उसके पिता की किसी ने हत्या कर दी। उससे पहले ब्रजेश सिंह होनहार पढ़ने वाला लड़का था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के बाद ग्रेजुएशन कर रहा था, लेकिन पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया और अपराध की दुनिया की तरफ चल चला। 1984 के बाद अगले ही साल उसको ये मौका मिला जब पिता का हत्यारा उसके सामने पड़ गया और उसकी ब्रजेश सिंह ने हत्या कर दी। इसी के बाद अपराध के रास्ते पर उसने ऐसा कदम बढ़ाया कि पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उसके बाद लगातार वो अपना नेटवर्क बढ़ाने का काम करता रहा और अपराध के वो सारे काम करने लगा जो कानून की नज़र में बेहद गलत थे। इसी बीच 90 के दशक में उसका आमना सामना मुख्तार अंसारी से हुआ, क्योंकि मुख्तार अंसारी कोयले और दूसरे कारोबार में अपना हाथ आजमा रहे थे और उनका नाम बड़ा था। लेकिन ब्रजेश सिंह से टक्कर होने के बाद ये टक्कर गहरी दुश्मनी में बदल गई और एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इसी बीच में साल 2005 में मुख्तार अंसारी को जेल हो गई, जिसके बाद वो लगातार अभी तक जेल में ही है। लेकिन मुख्तार अंसारी के जेल में जाने के बाद भी मुख्तार अंसारी का रसूख कम नहीं हुआ। ब्रजेश सिंह ने अपने हाथ पैर इधर उधर बढ़ाने शुरू कर दिए, लेकिन मुख्तार अंसारी उस वक्त तक बड़ा नाम अपराध की दुनिया में था और ब्रजेश सिंह उसके सामने कुछ नहीं थे, जिसकी वजह से ब्रजेश सिंह को पूरा उत्तर प्रदेश छोड़ करके जाना पड़ा मुंबई और यहीं से ब्रजेश सिंह की किस्मत बदली। दरअसल मुंबई जाने के बाद ब्रजेश सिंह ने मुलाकात की दाऊद इब्राहिम के बेहद करीबी रहे सुभाष ठाकुर से, और सुभाष ठाकुर ने ही उसकी मुलाकात दाऊद इब्राहिम से कराई। लेकिन ये वो वक्त था जब तक मुंबई के बम ब्लास्ट नहीं हुए थे और इसी बीच में ब्रजेश सिंह और सुभाष ठाकुर समेत कई और लोगों ने मिलकर दाऊद इब्राहिम के लिए कई काम किए, कई अपराधों का अंजाम दिया। सबसे बड़ा मामला अरुण गवली के गैंग से टक्कर का था, जिसमें अरुण गवली के गैंग के एक शूटर ने दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदार कास्कर को मार दिया था। उसका बदला लेने के लिए मुंबई के जे हॉस्पिटल में घुसकर ब्रजेश सिंह और सुभाष ठाकुर समेत कई लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और उसके हत्यारे को मार दिया। उसके बाद ब्रजेश सिंह का नाम बड़ा हो गया, लेकिन उसको फरार होना पड़ा। इसी बीच मुख्तार अंसारी से उसकी दुश्मनी बढ़ती जा रही थी और मुख्तार अंसारी उसके कामों पर साम्राज्य अपना फैलाता जा रहा था। यानी मुख्तार अंसारी धीरे धीरे ब्रजेश सिंह के तमाम कारोबार को कब्जा करते जा रहा था और इसी का बदला लेने के लिए उसने 2 बार मुख्तार अंसारी पर हमला करवाया, लेकिन मुख्तार अंसारी बाल बाल बच गए। साल 2018 में बांदा की जेल में एक मामला हुआ जिसमें कहा जाता है कि शायद उसमें ब्रजेश सिंह का हाथ हो सकता है। दरअसल जेल के भीतर से खबर आई कि मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि किसी ने मुख्तार अंसारी को चाय में जहर मिलाकर दिया था। क्या इसके पीछे ब्रजेश सिंह था या फिर कोई और, ये साफ नहीं हो सका। लेकिन परिवार वालों का डर और आरोप ये है कि ब्रजेश सिंह लगातार मुख्तार अंसारी की जान के पीछे पड़ा हुआ है और इन सब चीज़ों के चलते मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह की अदावत बढ़ती जा रही है। अब जब मुख्तार अंसारी को रोपड़ जेल से बांदा जेल लाया जा रहा है तो उसका डर आज भी वाजिब है। हालांकि साल 2008 में ब्रजेश सिंह को उड़ीसा में गिरफ्तार कर लिया गया था, तब से वो भी जेल में है, लेकिन जेल के भीतर से अपराधियों का नेटवर्क और ज़्यादा बेहतर चलता है शायद उत्तर प्रदेश में। इसी का नतीजा है कि मुख्तार अंसारी का नेटवर्क इतना बड़ा जेल के भीतर से हुआ और फिर ब्रजेश सिंह का भी नेटवर्क बहुत स्ट्रांग जेल के भीतर से ही है। अब देखना यह है कि क्या ये दुश्मनी अदावत किस अंजाम तक पहुंचती है। क्या सरकार मुख्तार अंसारी के खिलाफ चल रहे मुकदमों की पैरवी करके उसे आखिरी अंजाम तक पहुंचाती है, या फिर अपराधियों के साथ होने वाली अक्सर कोई अनहोनी इस बार मुख्तार अंसारी के साथ भी होगी। क्या ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की अदावत किसी अंतिम परिणाम तक पहुंचेगी या फिर यह यूं ही शांत हो जाएगी, ये सब वक्त बताएगा। लेकिन ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की अदावत सालों साल से चली आ रही है, जो किसी भी सूरत में अभी तक कम नहीं हुई है और अब आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन ब्रजेश सिंह मुख्तार अंसारी के जीवन में, अपराध की दुनिया में, पूर्वांचल की जराइम की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो सालों साल तक हमेशा हमेशा चर्चा में रहा और मुख्तार अंसारी की अदावत के बाद ये नाम और चर्चा में हमेशा रहा। तो ये थी कहानी ब्रजेश सिंह की कि कैसे वो माफिया बना, कैसे उसकी मुख्तार से अदावत हुई और कैसे उसका नेटवर्क फैला। आगे फिर किसी और चर्चित शख्सियत के बारे में
हम बताएंगे। तब तक देखते रहिए आप यूपी तक। नमस्कार।